हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल बीसी क्लासेस कंपटीशन पर। और आज हम परसेंटेज की टाइप 8 का 16 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। ये 16 क्वेश्चन है। एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष, ठीक है, क्या शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए कि जल उतनी ही मात्रा में मिला दी जाए। अब आप देखिए, अम्ल और जल का अनुपात, अम्ल और जल, इसमें अम्ल कितना है 80%, तो 100 में से 80 गया तो कितना बचा 20, तो 20% क्या होगा जल, तो शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए अम्ल तथा जल का अनुपात कितना करना है हमें 4:3। मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए कि जल उतनी ही मात्रा में मिला दी जाए। तो पहले के वाला सॉल्व कर दें, कितना जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब आप देखिए, अम्ल की मात्रा दोनों में सेम है, ठीक है, और ये यहाँ अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। हाँ, सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, मिश्रण निकाल रहे हैं, ठीक है, और जल मिला क्या रहे हैं इसमें, जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। तो परिवर्तन किसमें होगा, जल में, ठीक। तो क्या हुआ, 1 से कितना हो गया 3, ठीक है, और अम्ल समान रहेगा। तो आप देखिए अब यहाँ पर टोटल कितना आया, 4 और 3 7, और इन दोनों का अंतर कितना है 1 और 3 का 2, तो 7 में से 2 भाग, कितना 7 में से 2 भाग मिश्रण निकाला और उसने इतना ही जल मिला दिया 2 भाग, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा 2/7। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक प्रकार के द्रव में 20% तथा दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव में 10% 10 अंश, दूसरे द्रव में 4 अंश मिलाकर एक गिलास से भरे गए, तदनुसार उस गिलास को नए मिश्रण में जल का कितना होगा। देखो, 2 प्रकार के द्रव हैं। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल, ठीक है, ये जल है दोनों में। और पहले द्रव का 10 अंश, दूसरे द्रव का 4 अंश, दूसरे द्रव का 4 अंश मिलाकर एक गिलास से भरे गए, एक गिलास में भरे गए। अब देखो, इन पहले जो द्रव है इसका 10 अंश मतलब 10वां भाग, ठीक है, और दूसरे द्रव का कितना चौथाई भाग, तो इन दोनों का प्लस कितना आ जाएगा, टोटल कितना हो गया 14। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 200 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 की 0 से लगी 4 3 12 13 14 140, ठीक। प्लस करिए, इन दोनों कितना आ जाएगा 200 300 340, किससे कर देंगे डिवाइड, 14 से। करिए डिवाइड तो कितना जाएगा 14 28, 14 चौक 56, 24 सही 2/7, इसका 7% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिए, एकदम इसका शॉर्ट तरीका है। एक बार मैं और समझाता हूँ। देखिए, ये कह रहा पहला एक प्रकार के द्रव में 20% जल, पहले प्रकार के द्रव में 20% जल है, और दूसरे प्रकार के द्रव में कितना प्रतिशत जल है 35%, और पहले द्रव का 10 अंश, दूसरे द्रव का 4 अंश, इन दोनों को मिलाया गया, भाई इन दोनों को मिला दिया तो इन दोनों को मिला कितना हो गया 14, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर एक गिलास में भरे गए, एक गिलास में अब जो भरे जाएंगे 14 हो जाएगा। तदनुसार उस गिलास को नए मिश्रण में जल कितना होगा, उस गिलास के नए मिश्रण में, ठीक है।
उस गिलास के नए मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए यहाँ प्रतिशत इन दोनों का हमें दे रखा है, हमने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 10 की और 20 की और इसकी 4 की और 35 की, तो कितना आ गया 200 और 140। अब जब टोटल प्लस कर देंगे हम तो इस टोटल का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। जब इसका इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 14 का, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला प्रतिशत। ठीक है, क्योंकि इसका वाला जो प्रतिशत आ जाएगा निकल के। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन ये कह रहा है किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी। देखो भाई इसमें 12% बराबर कितने के, 69 के, तो 100 पूछा है हमें। अब निकालते हैं इसे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 4 से 25 बार और 23 इंटू 25, 23 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिए 75, 7 57, 575। ठीक, 575 का अगर हम 12% निकालें तो कितना आएगा, 4 दिया 12, 4 से 25, 25 दूनी 50, 50, 25 के 75, 3 के 9, 3 दूनी 6। हाँ लौट के हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25% वाले एल्कोहल को 50% वाले एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांद्रता वाला एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो। अब देखिए इस तरह की कंडीशन हो, यहाँ भी देखो यहाँ पहला वाला मिश्रण है ना, 25% एल्कोहल को 50% एल्कोहल वाले के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या आ गया, 25%, दूसरी वाला 50% एल्कोहल वाला है, दोनों का मिश्रण कितना हो गया 40%, तो कितना जाएगा निकल के, इन दोनों का अंतर 10, 50 40 अंतर 10, 25 और 40 अंतर 15, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो 2:3 के अनुपात में। ठीक, इसका आंसर आ गया 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है, यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ये 20 लीटर का प्रतिशत, 20 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, ये मिश्रण है, इसमें एल्कोहल कितना है 20%, तो पानी कितना होगा 80%, क्योंकि 100 में से 20 गया तो कितना बचा 80। ठीक, तो इसका अनुपात कितना जाएगा 20 से 20 और 20 चौक 80। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अब देखिए टोटली कितना है 5, वही इन दोनों के प्लस करेंगे कितना जाएगा 5, तो 5 बराबर कितना 20, तो 1 बराबर कितना जाएगा 5 चौक 20 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, एल्कोहल 4 है और पानी कितना है 20। ठीक, पानी की मात्रा कितनी है 20, सॉरी यहाँ 16 आ जाएगा 16, वही 5 बराबर 20 है तो 4 बराबर ये वाला, 4 बराबर कितना होगा 5 चौक 20, तो 4 चौक 16। ठीक, तो यहाँ 16 लीटर तो इसमें पानी हो गया और यहाँ 4 लीटर क्या हो गया एल्कोहल। ठीक है, तो यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया है, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 लीटर, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। देखो एल्कोहल तो इसमें 4 लीटर ही रहा, तो 4 बटे टोटल इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गया प्लस 4, सॉरी हाँ 20 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 24, तो 4 बटे 24 अपॉन इंटू 100। 4 6 24 और 6 का डिवाइड करिए इसमें, 6 6 36, 16 से ही 2/3% इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन करते हैं 21वां क्वेश्चन। एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। अब धातु
यहाँ है कुछ गलत कर रखा हमने। अब धातुओं में रजत की धातुओं में सॉरी यहाँ वीसी नहीं है, धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4% और शेष सीसा है। यदि खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है तो सीसे का द्रव्यमान है। अब देखिए अयस्क कितना 8000, ठीक है। कितने प्रतिशत इसमें धातु है 60%, 8 × 48, तो कितना धातु कितना आ गया 4800, ठीक है। तो अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4 है तो 4800 का निकालना है हमें 3/4%, तो 3/4 × 100 तो कितना हो गया 400/3 और 400 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 397/400। तो किसका आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा सीसा। देखो 3/400 तो हो गया हमारा क्या रजत, ठीक है। रजत की प्रतिशतता कितनी है 3/4, तो 3/4 × 100, तो यहाँ से 400 में से 3 भाग तो क्या है रजत, और यहाँ जब 400 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 397, तो 400 में से 397 ये क्या है सीसा, तो शेष क्या है इसमें सीसा, ठीक है। तो 397/400, 4 × 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और उससे का गुणा कर दो 84 4 से लगी 8, और 12 36 46 4664, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया 47 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इसका, ठीक है, ये आएगा 4764, यही क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं 22वां क्वेश्चन। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी का घोल है, इसमें 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए। देखिए मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि घोल किसका, चीनी के घोल में 40% चीनी, ठीक है। ये कह रहा कितनी चीनी और मिलाई जाए, ठीक, मिला भी चीनी रहा है और अंत में घोल भी क्या, तो जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए। ये भी लास्ट में चीनी बता रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 100 में से 40 गया तो कितना बचा 60, 300 का 60 बराबर कितनी चीनी हम ले जाए, तो 300 + x चीनी मिला दी हमने इसमें, ठीक है। घोल कितना जाएगा 50%, और 100 में से 50 गया तो कितना बचा 50, 50/100, इससे ये गया, और 0 से 0 5 × 30 और 60 की मल्टीप्लाई 6 में 360 बराबर 300 + x, और 360 में से 300 के कितना बचा x बराबर 60, और यही क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। ये कह रहा है 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा। देखो तो ये 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा वाला कितना 25%, इन दोनों को मिलाना होगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे हम 60% और 25% वाले को, तो हमें 40% वाला प्राप्त होना चाहिए।
40% वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए क्या क्या बनाना होगा हमें, 60% और 25% वाला। तो 25 और 60 के ऊपर, ये इन दोनों का मिश्रण से मिल रहा है 40%, ठीक है। 40 और 25 का अंतर कितना आया, 15, और 60 और 40 का अंतर कितना आया, ये आएगा 20, ठीक। 5 से काट लीजिए, 5 दिए 15, 5 का 20, तो 3:4, क्या आंसर 3:4 के अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 24वां क्वेश्चन। एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात, भाई चाशनी और पानी, ठीक, का अनुपात कितना है, 3:1। इस मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत कितना है। देखिए चाशनी कितना है 3, और टोटल वैल्यू कितनी है 4। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका प्रतिशत निकालना है और जो टोटल वैल्यू है, 4 से 25 दिया, 75% इसमें क्या है, चाशनी, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये देखिए इसने चाशनी का प्रतिशत हमसे पूछा है, तो चाशनी कितना है 3, तो 3 ऊपर रखा, टोटल वैल्यू कितनी है 3 और 1 4, 4 नीचे इनटू 100% निकालने के लिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।